औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खैरियत से रखें। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुबाशरत का दुरानिया को तवील करना ये सदियों से लोगों का महबूब तरीन मशग़ला रहा है, क्योंकि जितना मुबाशरत का दुरानिया तवील होगा उतने ही लुत्फ़ के लम्हात बढ़ेंगे और लुत्फ़ हासिल करने के लिए लोग जो हैं वो बहुत शौकीन होते हैं। तो इसी सिलसिला में लोगों का अक्सर फ़ोन आता है, तकरीबन रोज़ाना 15 से 20 फ़ोन इस बात कहते हैं कि हकीम साहब कोई अच्छा सा मुमसिक नुस्खा बताएं जो हम इस्तेमाल करें और हमारी टाइमिंग तवील हो जाए। तो इसी सिलसिला में आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो बनाने में भी इंतहाई आसान है और इसके अफ़ाल व असरात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसी सिलसिला में आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। अब होता यह है कि टाइमिंग में कमी क्यों वाक़ होती है। सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग कम क्यों हो जाती है, इतनी कम क्यों हो जाती है कि वो एक आम जो फितरती टाइम है वो भी ख़त्म हो जाता है। लोग जो हैं वो उनको सबसे पहले जब वो दो बातें करते हैं अपनी बीवी के साथ तो कतरों के भरमार शुरू हो जाती है और कुछ लोग अक्सर लोग जो हैं वो अपनी बीवी को हाथ लगाते ही फारग हो जाते हैं, यानी अमले मुबाशरत अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये तो कमाल है कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी। और फिर कुछ लोग जो हैं वो बमुश्किल दखूल करते हैं और उसके साथ ही वो फारग हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी उस औरत के लिए। क्या वो सोचेगी कि ये बंदा क्या है कि इसने सिर्फ मुझे पलीत कर दिया, नहाने वाला कर दिया, गुस्ल वाजिब हो गया, लेकिन ये कर कुछ नहीं सका। तो ये उस औरत के जज्बात के साथ भी मजाक है और बंदे के अपनी इज़्ज़त के लिए भी बहुत ज़्यादा गैर मुफीद ये चीज़ है। तो ये क्यों हो जाता है? ये भाई इसकी सबसे बड़ी वजह मुश्तजनी है। मुझे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का फ़ोन आया और उस बंदे ने, मैं हैरान हो गया जब मुझे कहा कि मैं दिन में 5 दफ़ा मुश्तजनी करता हूँ। यकीन करें कि मैं उस वक़्त मेरी हालत ये हो गई कि मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्यों इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो खुदारा ये जो है ना जी, इस्लामी असूलों पर पूरी तरह अमल पैरा हो जाएं कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और अपनी सोच की हिफाजत करें, अपने जिस्म की हिफाजत करें। क्यों अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? होता यह है कि जब हम किसी गंदी चीज़ पर हमारी नज़र पड़ती है तो फ़ौरन उसका असर दिल में जाता है, दिमाग में जाता है, दिमाग से उज़्व तनासल में जाता है, वहाँ अट्रैक्शन पैदा होती है और बंदा मुश्तजनी पर मजबूर हो जाता है। तो ये सारी आदत छोड़ेंगे, उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि जहर के इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बंदा जहर खाना छोड़े। नुस्खा सुन लें। अफ़ीन 10 ग्राम आपने लेनी है और उसको आब प्याज में आपने खरल करना है। उसके अंदर आब प्याज आपने तकरीबन 20 ग्राम उसके अंदर जज़ब कराना है खरल के ज़रिए। जब वो तैयार हो जाए तो आपने सिर्फ एक चीज़ और उसमें शामिल करनी है, वो है अस्पंद। वो भी 10 ग्राम उसमें शामिल कर लें। बारीक करके आपने दाना माश के बराबर एक एक गोली बना लेनी है और मुबाशरत से 2 घंटे पहले एक गोली आपने मीठे दूध के साथ लेनी है। इंशाअल्लाह आप दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं इसकी तारीफ़ में और ज़्यादा क्या कहूँ। जो लोग कुछ नुस्खाजात को समझते हैं वो तो नुस्खा सुनकर ही उनको पता चल जाएगा, और जो नहीं समझते वो इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो उनको इसके फ़वाइद का पूरी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।